सब्सक्राइब कीजिए टेक जोन राघव चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello friends, welcome to my channel Take Zone Raghav. Today I am going to discuss about unorder list in HTML. जैसा कि हमारा अभी टॉपिक चल रहा है HTML में लिस्ट आइटम का, तो लिस्ट आइटम में आज हम सबसे पहले जो शुरू करने वाले हैं वो है अनऑर्डर लिस्ट। गाइज, आज के इस वीडियो में अनऑर्डर लिस्ट के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स एंड फीचर्स के बारे में आज डिस्कस करने वाला हूँ मैं। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट एंड तक देखें ताकि आपको अनऑर्डर लिस्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज दे दिया जाए और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। गाइज, अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप राइट साइड कॉर्नर में आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको HTML का लिस्ट का फर्स्ट पार्ट का वीडियो मिल जाएगा, आपको वहाँ से कंप्लीट जानकारी दे दिया जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राघव, आप देख रहे हो टेक जोन राघव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप ये समझो कि अनऑर्डर लिस्ट होता क्या है, राइट? अनऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या होता है? तो आप यहाँ पे इस डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो कि UL टैग क्या होता है। एन अनऑर्डर लिस्ट यूज्ड फॉर दोज आइटम फॉर विच ऑर्डरिंग इज नॉट एसेंशियल। द लिस्ट आइटम आर डिफाइंड यूजिंग द एंगुलर ब्रैकेट्स UL एंड स्लैश एंगुलर ब्रैकेट्स UL टैग, राइट? तो सबसे पहले आप UL टैग का मतलब समझो। UL टैग अनऑर्डर लिस्ट का एक टैग है जिसका एट्रीब्यूट होता है अनऑर्डर लिस्ट, राइट? ये एक ऐसा टैग है जो कि इसका अपना एक कंपेनियन होता है, मीन्स टू से इसका अपना एक पेयर होता है। तो इसके पेयर के अंदर में हमारा जो भी टास्क होगा ये UL टैग के अंदर में होता है। एक लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है, एन अनऑर्डर लिस्ट यूज्ड फॉर दोज आइटम फॉर विच ऑर्डरिंग इज नॉट एसेंशियल। मीन्स टू से आप इस लाइन को बहुत अच्छे से समझिए कि ऑर्डरिंग इज नॉट एसेंशियल मतलब कि इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता है, बस इसमें आप क्या है लिस्ट क्रिएट करते हो। इसका कोई सीक्वेंस नहीं होता है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है कि 1 नंबर पे ये रहेगा, 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे ये। इसका मतलब आपका सिंपल सीक्वेंस नहीं होकर के इसमें सिर्फ आपका क्या होगा, एक सिंपल सा डॉटेड होगा या फिर कोई सिंबल हो सकता है, राइट? तो कहने का मतलब है कि आप ये समझिए कि UL टैग का अपना एक कंपेनियन टैग होता है और इसमें ऑर्डर एसेंशियल नहीं होता है, राइट? आप डॉट करके आप कोई लिस्टिंग तैयार करो, स्टार दे करके आप कोई टॉपिक नोट तैयार करते हो, तो उस तरह के लिस्ट को हम लोग अनऑर्डर लिस्टिंग कहते हैं, राइट? तो अनऑर्डर लिस्टिंग के अंदर में बहुत सारे टैग्स यूज होते हैं, बहुत सारे आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, राइट? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं MS वर्ड में UL टैग का मतलब समझा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे MS वर्ड का एक पेज खुला है। सिंपली आप क्या करोगे, होम रिबन में ही जाओगे, यहाँ पर आपका देखो इस जगह पे आपका UL टैग का एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज कीजिए यहाँ पे एक बुलेट हमने ले रखा है, ठीक है? और यहाँ पर आप कुछ भी लिख रहे हो, ठीक है? सपोज करो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डॉग, राइट? अब आप जैसे ही इंटर करोगे आपका सेकेंड बुलेट आपका आ जाएगा, राइट? अब यहाँ पर लिखोगे कैट, ठीक है? तो ये दो एग्जाम्पल्स आप समझिए कि आपका इसमें क्या है, ऑर्डर जो है वो आपका किस तरह का है, कोई एसेंशियल ऑर्डर नहीं है। सिंपली आपका ये क्या है, डॉटेड बन करके आपने एक लिस्ट तैयार किया। अब आप जितने भी लिस्ट तैयार करोगे उतना आपका लिस्टिंग हो जाएगा, राइट? आप जितने भी आप लिस्ट करोगे डॉट दे करके उतना आप लिस्ट तैयार कर सकते हो। तो ठीक इसी तरीके से HTML में UL टैग का यूज करके हम लोग लिस्ट तैयार करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट, राइट? तो जैसा कि हमने इसके पहले वाले कोड सेक्शन को ओपन किया हुआ है जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था लिस्ट आइटम को लेकर के। सबसे पहले हमने बताया था एलाई टैग आपका अनपेयर्ड टैग है, इसका कोई कंपेनियन नहीं होता है, और हमने इस कोड को करके हमारा ये आउटपुट हम लोगों ने शो किया था, राइट? तो इसी सेक्शन में हम UL टैग को लेकर के कोड करते हैं, राइट? तो UL टैग पे कहाँ पे हम कोड करेंगे, एट्रीब्यूट्स कहाँ पे यूज होंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आपको UL टैग लगाना कहाँ है। आप ये बॉडी सेक्शन के नीचे आप लगाओगे UL टैग। UL टैग का मतलब, UL का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट, राइट? या फिर आप अनसीक्वेंस भी कह सकते हो क्योंकि इसमें कोई ऑर्डर एसेंशियल होता नहीं है। तो आप इस जगह पे आप UL लगाइए और इसके ठीक नीचे हमारा स्लैश UL से क्लोज हो जाएगा, राइट? तो इस तरीके से आप सबसे पहले UL टैग लगाओगे। चलिए फाइल को हम लोग सेव करते हैं, ठीक है? और पेज को रिफ्रेश करते हैं। हमारा आउटपुट कुछ इस तरह का आएगा। देखो, अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स और फीचर्स को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इस कोड सेक्शन में, चलिए देखते हैं।
तो गाइज यूएल टैग में सबसे पहला एट्रीब्यूट होता है नन करके, राइट। तो आप यहाँ पर इसी में आपको एडिट करना है यूएल सेक्शन में ही, तो आपको इसको एडिट करके स्पेस देना है और यहाँ पर लिखना है टाइप, राइट। यूएल टाइप इज इक्वल टू देना है और डबल कोट्स के अंदर में आपको लिख देना है NONE नन, राइट। अब यहाँ पर सिंपल आप क्या करोगे, एक सेकेंड, आप यहाँ पर क्या करोगे, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करो। अब सिंपली आप देखोगे फाइल को सेव करो और पेज को रिफ्रेश करो। आप देख रहे हो यहाँ पे हमने क्या एट्रीब्यूट लगाया, NONE नन, मीन्स टू से यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो अनलिस्ट मतलब कि यहाँ पे बुलेट का जो सिंबल था ये गायब हो गया है। मीन्स टू से इस एट्रीब्यूट से हमारा जो सिंबल है वो बुलेटेड सिंबल वो आपका गायब हो गया, राइट। अब इसी सेक्शन में हमारा सेकेंड एट्रीब्यूट आता है डियर डिस्क, राइट। ये डिस्क एट्रीब्यूट क्या होता है, चलिए फाइल को सेव करते हैं एंड पेज को आपका रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वही सिंबल आ गया, मीन्स टू से डिस्क का भी मतलब आपका क्या है, बुलेटेड फॉर्म में, जो कि आपका अनलिस्टेड है। इसमें आप क्या कर रहे हो, आउटपुट आपका क्या है, लिस्ट तो बन चुका, लेकिन इसमें आपका कोई ऑर्डर नहीं है कि कौन 1 नंबर पे, कौन 2 नंबर पे, कौन 3 नंबर पे, आपका सिंपल एक लिस्ट तैयार हो चुका, राइट। तो ये आपका सेकेंड एट्रीब्यूट यूज होता है, राइट। तो ये सेकेंड एट्रीब्यूट डिस्क, अगर बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि डिस्क एट्रीब्यूट होता क्या है, तो डिस्क एट्रीब्यूट आपका क्या है, बाय डिफॉल्ट बुलेटेड फॉर्म में ही रहता है। ये आपका यूएल टैग का एक एट्रीब्यूट है। अब आते हैं थर्ड एट्रीब्यूट में। थर्ड एट्रीब्यूट क्या होता है, इसी जगह पे आपको डिस्क को एडिट करके आपको कर देना है स्क्वायर, राइट। स्क्वायर को करके अगर आप पेज को सेव करते हो तो देखो हमारा आउटपुट क्या होता है, सिंपली पेज रिफ्रेश कीजिए तो आप देखोगे ये आपका जो सिंपल आपका बुलेटेड फॉर्म था ये आपका स्क्वायर फॉर्म में आ गया। मीन्स टू से ये एक एट्रीब्यूट है जो कि आपका क्या है, स्क्वायर फॉर्म में आपका दिख रहा है, राइट। तो स्क्वायर भी एक एट्रीब्यूट है यूएल टाइप का, जिसमें हम लोग लिस्टिंग क्या करते हैं, लिस्टिंग का जो डिज़ाइन होता है, मीन्स टू से यूएल लिस्ट का जो डिज़ाइन होता है वो सर्कल से स्क्वायर हो जाता है, क्लियर। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ एट्रीब्यूट में, ठीक है। तो फोर्थ एट्रीब्यूट में आपका क्या है, सिंपली आप स्क्वायर हटा करके यहाँ पर अगर आप सर्कल करते हो, राइट, तो सर्कल का मतलब होता है सिंपली गोलाकार, राइट। तो गोलाकार, अब इसके पहले आपका बाय डिफॉल्ट जो था वो भी गोलाकार था, लेकिन उसमें क्या था, इस तरह का फॉर्म था, मतलब वो डार्क था। उसमें क्या एक सिंपल, ये सर्कल एट्रीब्यूट को यूज़ करके अगर मैं फाइल को सेव करता हूँ तो इसमें क्या एक सिंपल सा आउटलाइन आ जाएगा, राइट। पेज को रिफ्रेश कीजिए, आप देखें यहाँ पर सिंपल हमारा लिस्ट तैयार हो चुका है, राइट। लेकिन ये सर्कल हमारा क्या है, सिंपल एक आउटलाइन सर्कल आ गया है। इसका मतलब है कि इस सर्कल एट्रीब्यूट से हम लोग सिंपल आउटलाइन सर्कल को इंडिकेट करते हैं, क्लियर। तो गाइज यूएल टैग में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो समझने वाली बात है वो ये है कि यूएल टैग सबसे पहले पेयर टैग होता है, क्योंकि इसका आपका कंपेनियन है, इसलिए हमारा देखो यहाँ पर स्लैश के साथ यूएल से हम लोगों ने क्लोज किया है। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप यूएल टैग में जो कोई भी एट्रीब्यूट करोगे यूज़, तो आपको यूएल ओपनिंग सेक्शन में ही आपको एट्रीब्यूट को यूज़ करने हैं, राइट। ऐसा नहीं कि आप यूएल टैग दे दो और उसके बाद नीचे स्पेस में आप यहाँ से टाइप लगा करके कुछ लिखो, तो वैसे नहीं, वैसे आपका प्रोग्राम एरर हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर आपको ये समझना है कि यूएल में हम कोई भी एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं तो ये हमारा सिस्टम है लिखने का, राइट। यूएल स्पेस टाइप इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर में आप जो भी एट्रीब्यूट यूज़ करना चाहते हो, सर्कल यूज़ करोगे सर्कल होगा, स्क्वायर यूज़ करोगे स्क्वायर होगा, राइट, डिस्क यूज़ करोगे डिस्क होगा। तो अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट है, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यूएल के बारे में, दैट मीन्स इसमें ऑर्डर को एसेंशियल नहीं किया जाता है। ये एक सिंपल लिस्टिंग है जो कि अनसीक्वेंस फॉर्म में होता है, इसमें ऑर्डर नहीं रहता है, राइट। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि यूएल टैग HTML का बहुत इंपॉर्टेंट टैग है, जो कि बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, समझना बहुत ही आसान है डियर, राइट। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आपको ये पसंद ना आए तो आप डिसलाइक करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप सेंटर पे हमारा चैनल दिख रहा होगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मैं बहुत जल्द मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।